नमस्कार। चलिए आज कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो हर कंप्यूटर की जान है, मदरबोर्ड। तैयार हो जाइए क्योंकि हम पीसी के अंदर बसे एक पूरे शहर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कभी सोचा है कि कंप्यूटर के उस बक्से के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है? मतलब बाहर से तो वो बस एक बॉक्स है, पर अंदर अंदर एक पूरा शहर है, एक महानगर जो कभी सोता नहीं, हमेशा काम करता रहता है। और हाँ, इस पूरी बातचीत में हम इसी शहर वाले आइडिया को लेकर चलेंगे। सोचिए, मदरबोर्ड वो जमीन है, वो बुनियाद है जिस पर ये पूरा शहर बसा हुआ है। यही वो चीज है जो हर हिस्से को एक साथ जोड़कर रखती है ताकि वो सब मिलकर काम कर सकें। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इसके सबसे जरूरी काम से। देखिए, मदरबोर्ड को सिर्फ एक पार्ट की तरह देखना ठीक नहीं होगा। ये तो उस शहर का सेंट्रल स्टेशन है, वो मेन चौराहा है जहां से हर सड़क निकलती है, जहां सब कुछ आके जुड़ता है। असल में ये कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है। कहने का मतलब है मदरबोर्ड ही हमारे शहर की सड़कें हैं, सारी कम्युनिकेशन लाइंस हैं। अगर ये ना हो तो हमारे पास बस अलग अलग इमारतें होंगी, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स जो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे। वो शहर नहीं, बस ईंट पत्थर का एक ढेर बनकर रह जाएगा। अच्छा, तो अगर मदरबोर्ड शहर की जमीन है तो फिर सीपीयू क्या है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो है शहर का कंट्रोल रूम, उसका दिमाग। सारे फैसले, सारी कैलकुलेशन, सारा सोचना समझना, सब कुछ यहीं से होता है। और सीपीयू के सोचने का तरीका भी वक्त के साथ कमाल का बदला है। शुरू में था रियल मोड, मतलब एक बार में बस एक ही काम। फिर आया प्रोटेक्टेड मोड, जिसने इसे एक साथ कई काम संभालना सिखाया, वो भी बिना किसी गड़बड़ी के। यहीं से तो मॉडर्न मल्टीटास्किंग शुरू हुई। और आज है 64 बिट मोड। ये तो मानो जानकारी का सुपर हाईवे है जो इतना डेटा हैंडल कर सकता है कि पहले तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर आती है हाइपर थ्रेडिंग जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी। इसका काम क्या है? ये एक सीपीयू कोर को धोखा देके उससे दो का काम करवाती है। मतलब एक ही दिमाग से दो दिमाग वाला काम लेना। जाहिर है इससे काम करने की रफ्तार और क्षमता दोनों ही जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। लेकिन सोचिए, एक दिमाग को भी तो बात करने की जरूरत पड़ती है ना? अगर सीपीयू हमारा कंट्रोल रूम है तो उसके ऑर्डर्स शहर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचते कैसे हैं? बस यहीं पर एंट्री होती है चिपसेट और बसेस की। ये हैं शहर की सड़कें और हाईवे का वो पूरा नेटवर्क जो जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और इस नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस वाला कौन है? वो है चिपसेट। इसका काम बस इतना पक्का करना है कि डेटा सही रास्ते से, सही रफ्तार से, सही जगह पर पहुंचे। कोई ट्रैफिक जैम ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। पहले के ज़माने में ये जो ट्रैफिक कंट्रोल का काम था ना, ये दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था नॉर्थ ब्रिज। इसे आप शहर का सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे समझ लीजिए। ये सीपीयू, रैम और ग्राफिक्स कार्ड जैसे सबसे तेज और सबसे ज़रूरी हिस्सों को आपस में जोड़ता था। और दूसरा था साउथ ब्रिज। ये शहर की आम, थोड़ी धीमी रफ्तार वाली सड़कों जैसा था। इसका काम था यूएसबी पोर्ट और स्टोरेज ड्राइव जैसी धीमी चीज़ों को मैनेज करना। ज़रूरी तो थे, पर उतने तेज नहीं। लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती है, बिल्कुल शहरों की तरह। आज का जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसने इन दोनों को मिला दिया है। अब डेटा के लिए ज़्यादा सीधे और तेज़ रास्ते बन गए हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की दिक्कत ही खत्म हो गई और इन्फॉर्मेशन पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से दौड़ती है। और इन डेटा हाईवे का विकास भी वाकई देखने लायक है। पुराने ज़माने के पीसीआई बस से हम शुरू हुए थे, जो एक सिंगल लेन सड़क की तरह थी, और आज हम पीसीआई एक्सप्रेस पर पहुंच गए हैं। ये तो एक मल्टीलेन सुपर हाईवे है जिसमें हर बड़े कंपोनेंट जैसे ग्राफिक्स कार्ड के लिए अपनी एक अलग डेडिकेटेड लेन है। मतलब नो ट्रैफिक जैम, सीधा सीपीयू तक का रास्ता। चलिए अब बात करते हैं हमारे इस शहर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की। मतलब ये वो जगह है जहां कंप्यूटर वो सारी जानकारी रखता है जिस पर वो करंटली काम कर रहा है। और इसमें सबसे तेज होती है कैश मेमोरी। इसे ऐसे समझिए जैसे सीपीयू के डेस्क पर रखा एक स्टिकी नोट हो, सुपरफास्ट। इस पर वो जानकारी लिखी होती है जिसकी सीपीयू को तुरंत जरूरत पड़ने वाली है, ताकि उसे हर छोटी मोटी चीज के लिए बार बार मेन मेमोरी की अलमारी तक दौड़ना लगानी पड़े। तो जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है ना, तो वो एक खास तरीके से उसे ढूंढता है, सबसे तेज से सबसे धीमे की तरफ। सबसे पहले वो अपने स्टिकी नोट L1 कैश पर नजर डालता है। अगर डेटा वहां नहीं मिला तो वो पास की दराज L2 कैश को खंगालता है।
वहां भी नहीं तो फिर वो कमरे में रखी अलमारी यानी रैम तक जाता है। और अगर वहां भी बात नहीं बनी तो आखिरी रास्ता है बेसमेंट का फाइलिंग रूम यानी हमारी हार्ड ड्राइव। और जाहिर है हर अगले कदम में कीमती वक्त जाया होता है। तो जब सीपीयू को वो डेटा कैश में ही मिल जाता है उसे कहते हैं कैश हिट, मतलब काम फौरन हो गया। लेकिन अगर डेटा वहां नहीं मिला तो उसे कहते हैं कैश मिस, और इस मिस का मतलब है देरी। सीपीयू को अब धीमी मेमोरी में जाकर उसे ढूंढना पड़ेगा, और ये जो छोटा सा चक्कर है ना, यही महसूस होने वाली परफॉर्मेंस की कमी का कारण बनता है। अब बात करते हैं मेन मेमोरी यानी रैम की। इसने भी एक जबरदस्त सफर तय किया है। DDR से लेकर DDR3 और उसके बाद की हर जनरेशन 2 बड़े सुधार लेकर आई है। एक तो वो कई गुना तेज हुई और दूसरा वो कम बिजली खाकर ज्यादा एफिशिएंट भी बन गई। मतलब ज्यादा पावर, कम खर्च। ये चार्ट इस स्पीड की छलांग को बहुत अच्छे से दिखाता है। प्रीफेच का मतलब है कि रैम एक बार में कितना डेटा उठा सकती है, और जैसा कि साफ दिख रहा है हर नई जनरेशन के साथ ये आंकड़ा डबल होता गया। DDR2 बिट्स उठाता था, DDR2 ने 4 कर दिया और DDR3 ने सीधा 8। ये एक बहुत बड़ी छलांग है जो सिस्टम को और ज्यादा मुश्किल काम तेजी से करने की ताकत देती है। लेकिन एक सवाल है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये पूरा शहर एकदम से जिंदा कैसे हो जाता है? इसे शुरू होने के लिए कुछ बेसिक निर्देशों की जरूरत तो पड़ती होगी, है ना? बस यहीं पर बायोस का रोल आता है। तो बायोस के 4 बहुत जरूरी काम हैं। सबसे पहले पावर ऑन होते ही ये एक सेल्फ टेस्ट करता है, ये देखने के लिए कि सारे जरूरी हिस्से अपनी जगह हैं और ठीक से काम कर रहे हैं। फिर ये बूटस्ट्रैप लोडर का काम करता है, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढता है और उसे चालू करता है। ये हार्डवेयर को चलाने के लिए एकदम बेसिक ड्राइवर भी मुहैया कराता है। और आखिर में ये हमें CMOS सेटअप में जाने का रास्ता देता है, जहां सिस्टम की बेसिक सेटिंग्स को बदला जा सकता है। तो अब जब हम इन सारे हिस्सों को थोड़ा बहुत समझ गए हैं तो ये सब एक साथ आता कैसे है? जाहिर है इसकी शुरुआत होती है एक सही मदरबोर्ड चुनने से। जब एक मदरबोर्ड चुनना हो तो कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। चिपसेट उस बोर्ड का DNA है, यही तय करता है कि वो क्या कर पाएगा। प्रोसेसर सॉकेट बिल्कुल आपके CPU से मैच करना चाहिए, यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। बस टाइप जैसे कि PCI एक्सप्रेस आज के ज़माने के परफॉर्मेंस के लिए बेहद ज़रूरी है। फॉर्म फैक्टर से बोर्ड का साइज तय होता है जो आपके केस में फिट आना चाहिए। और हाँ, एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन गाइड घंटों की सिरदर्दी से बचा सकती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है। अब जब ये पूरा शहर तैयार है, इसकी सड़कें बन चुकी हैं, इसका कंट्रोल रूम काम कर रहा है और इसकी याददाश्त भी तेज है, तो सवाल ये है कि इसके साथ बनाया क्या जाएगा। वर्चुअल दुनिया से लेकर साइंटिफिक खोजों तक संभावनाएं उतनी ही हैं जितनी किसी की कल्पना हो सकती है।